अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अयान अली है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A4 न्यूज़ 786। इस वक्त हमारे साथ है अब्दुल फत्ताह उडो। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। अब्दुल फत्ताह उडो, बताइए, क्या सदर की पावर को बढ़ाया जा रहा है और वजीर आलम की पावर को कम किया जा रहा है? जी बिल्कुल अयान अली, अब तक ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि क्या सदर पाकिस्तान जो है आसिफ अली जरदारी वो जा रहे हैं, जिसकी जो है तरदीद है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कर दी है। उनका यही कहना है कि सदर जो है वो तब्दील नहीं हो रहा है। अब मैं आपको अपने ज़राए से एक अहम बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें ज़राए ने बताया है कि अगस्त में दो अहम शख्सियात जो हैं उनके नामों पर जो है वो क्रॉस लग गया है। और जब अगस्त का महीना आएगा तो आपको पता चल जाए कि वो कौन सी शख्सियात है जिन पर नामों पर क्रॉस लग गया। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अहम शख्सियात हैं। अभी उनका नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमें ज़राए ने ये बात बताई है कि उनके नामों के आगे अब क्रॉस लग गया है। दूसरी बात यह है कि बताया जा रहा है हमें ज़राए ने कि 27वीं तरमीम जो है वो आ रही है, और 27वीं जो आइनी तरमीम आएगी उसमें सदर के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। सदर को मज़ीद इख्तियारात मिल जाएंगे और जो वज़ीर आज़म है उसके इख्तियारात जो हैं वो कम किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी तैनातियाँ हैं उसके इख्तियारात भी सदर के पास ही रहेंगे। पहले तो ये था, जैसे 8वीं तरमीम थी तो सदर के पास बड़े इख्तियारात थे जनरल ज़िया के दौर में कि वो कभी भी असेंबली तहलील कर सकते थे। फिर 17वीं तरमीम आई, उसके बाद जो मुशर्रफ ने जो है सब इख्तियारात जो सदर के पास दिए। लेकिन उसके बाद जो है वो 13वीं तरमीम में मियाँ नवाज शरीफ ने 8वीं तरमीम ख़त्म कर दी, और 18वीं तरमीम में जब सदर आसिफ अली जरदारी थे तो उन्होंने 17वीं तरमीम के जो इख्तियारात सदर के थे वो ख़त्म कर दी, पार्लियामेंट के हवाले कर दी। अब जो 27वीं तरमीम आ रही है उसमें जो ज़्यादातर इख्तियारात हैं वो बताए जा रहे हैं कि सदर के पास जो हैं वो होंगे, और ज़्यादातर उनके पास इख्तियारात उनको मिल जाएंगे, और वज़ीर आज़म के इख्तियारात काफ़ी हद तक कम किए जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सदर आसिफ अली जरदारी के अगर इख्तियारात बढ़ जाते हैं तो क्या वो सदर आसिफ जरदारी ख़ुद सदर रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि अगर सारे इख्तियारात उनको मिल जाएंगे तो वो हमेशा सदर आसिफ अली जरदारी यही कहते हैं कि माजी में भी मैंने जो 18वीं तरमीम करके सारे जो इख्तियारात हैं वो पार्लियामेंट को मुंतकिल किए और मैंने इख्तियारात उनको दिए, अब और सूबों को ख़ुद मुख्तियारी दी। अब अगर सारे इख्तियारात और सारे पावर जो है वो सदर के पास आ जाएंगे तो ये सदर क्या सदर बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, ये अब एक जो है ऐसे समझे कि एक सवाल बन के रह गया है। तो दूसरी जानिब जो है जो इमरान खान के दो बेटे हैं कासिम और सुलेमान वो आ रहे हैं, तो उनके लिए जो उनकी वालदा है जमाइमा, उन्होंने भी जो है कहा है कि मेरे बेटों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। तो उन्होंने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया है। तो अब देखना ये है कि क्या, पहले तो ये मैंने पहले भी जो वीलॉग में ये कहा था कि जो कासिम और सुलेमान हैं वो उनके पास जो पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं है और उनके पास जो है पासपोर्ट पाकिस्तान का नहीं है। तो अगर उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है तो क्या वो वीज़ा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर उनको वीज़ा मिलता है तो किस हद तक वो जो है आकर पाकिस्तान में जो आज़ादाना तौर पर नक़्ल हरकत कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ये तो हो सकता है कि वो अपने वाल से जेल में मिलें। लेकिन ये भी बात की जा रही है कि क्या जब वो पाकिस्तान आएंगे तो जो तहरीक मुल्कीर होगी उसका वो हिस्सा बनेंगे या नहीं बने? अगर वो बनते हैं तो क्या उनको गिरफ़्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और उनको बारे में क्या जो है रद्द अमल आएगा? तो अब तक की जो मेरे सूरत हाल वो ये आपको बताई कि हमारे ज़राए ने ये बताया कि आने वाले दिनों में 27वीं तरमीम भी आ रही है और सदर जो है उसके इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं, वज़ीर आज़म के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं। ये हमें हमारे ज़राए ने बताया है। और मैं आपको बताता चलूँ, अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो हमारा यूट्यूब चैनल A4 न्यूज़ 786 को न सिर्फ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बल्कि अपनी कीमती राय से भी ज़रूर हमें आगाह करें। और हमारा ये जो चैनल है A4 न्यूज़ 786,
ये आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं और वहाँ से भी अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। जी अयान अली। अब्दुल फताह उडो, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।